हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 12 से चैप्टर लिया हमने इंटीग्रेशन। एक यूनिक सा क्वेश्चन लेके आए। क्वेश्चन का वेटेज तो ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन देख के पहली बार में बच्चों को नहीं क्लिक होता है कि करना क्या है। अगर आपको ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से करना आता है तो बिल्कुल आराम से कर दीजिए, लेकिन एक छोटा सा ट्रिक अगर आप लगाओ तो हो सकता है क्वेश्चन 3 से 4 स्टेप में सॉल्व हो जाए। अब रूल ये है कि अगर क्वेश्चन में आपके पास अंडर रूट हो और अंडर रूट में एक नेगेटिव साइन हो, देखो अंडर रूट में नेगेटिव साइन है, तो पुट कर दो x की जगह या तो साइन थीटा या तो कॉस थीटा। और ध्यान रखना इस x पर स्क्वायर होना भी जरूरी है, तभी बात बनेगा। तो देखो क्या करते हैं, मैं साइन थीटा पुट कर रहा हूं x की जगह, आप चाहो तो कॉस थीटा भी पुट कर सकते हो। तो मैंने पुट किया पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा और इसे डिफरेंशिएट कर लो तो x का डेरिवेटिव हो गया 1, तो dx इज इक्वल टू कॉस थीटा और डी थीटा। चलिए इस वैल्यू को क्वेश्चन में इंसर्ट करते हैं तो कितना हुआ, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर यहां पर कितना हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर प्लस 3x, तो 3 साइन थीटा प्लस 1 होल अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और dx की जगह कॉस थीटा और डी थीटा। अब देखो जरा ध्यान से, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सब कुछ एज इट इज लिखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा प्लस 1 इंटू कॉस थीटा डी थीटा होल अपॉन, जरा चेक करो व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, रूट के अंदर, ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। अगला स्टेप डालेंगे तो ये डिनोमिनेटर में जो रूट लग रहा है वो भी चला जाएगा और कॉस पे जो स्क्वायर लग रहा है वो भी चला जाएगा। कितना बचा, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा प्लस 1 होल अपॉन कॉस थीटा और इंटू में कॉस थीटा डी थीटा। ध्यान से देखो, क्या कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल कैंसिल आउट हो गया। और देखो क्वेश्चन में हमारे पास बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस 3 बाहर कर लेते हैं, साइन थीटा डी थीटा और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी थीटा। इन दोनों के तो डायरेक्ट फॉर्मूले मौजूद है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा का कोई इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों को ही पहले चेंज करना पड़ता है, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन होता है। अब इसके लिए फॉर्मूला कौन सा याद रखना है, ध्यान रखिएगा, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के लिए फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। मैं दोनों फॉर्मूले बता देता हूं। एक फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस 2 थीटा का, क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से एक फॉर्मूला और है 1 माइनस कॉस 2 थीटा का, वो क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान रखो यहां पर 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 वैल्यू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 वैल्यू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का। मतलब अगर इंटीग्रेशन करते समय किसी भी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, अगर कॉस स्क्वायर थीटा लिखा आ जाए तो डायरेक्टली इसे लिख दीजिएगा, और अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखा आ जाए तो डायरेक्टली इसे लिख दीजिएगा। मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है तो मैं क्या लिखूंगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा होल अपॉन 2 डी थीटा। ध्यान रखना इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, पहले आपको दोनों को इस तरह से चेंज करना ही पड़ेगा, तभी इंटीग्रेशन हो सकता है साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर का। प्लस 3 साइन थीटा डी थीटा, यहां कुछ करना नहीं, तो डायरेक्ट फॉर्मूले ही है, एक साथ ही इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसलिए मैंने यहां पर अभी किया नहीं है। इसको भी जरा सेपरेट कर लो, तो I इज इक्वल टू 1/2 को बाहर करके 1 डी थीटा माइनस का हाफ कॉस 2 थीटा और डी थीटा प्लस का 3 इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी थीटा। बस अब चेक करो, अब चारों इंटीग्रेशन फॉर्मूला लगने के लिए तैयार है, वही लगाते हैं। चलिए, तो I इज इक्वल टू 1/2 बाहर है और 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा ही होगा, माइनस का हाफ, नाउ cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा, लेकिन ये तो 2 थीटा लिखा है तो आगे करना पड़ेगा चेन रूल के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये कितना आ गया, ये आ गया आपके पास sin 2 थीटा होल के नीचे 2, फिर प्लस का 3, अब sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और प्लस का 1 का इंटीग्रेशन फिर से थीटा। अब थोड़ा सा सही से रीअरेंज कर लेते हैं, तो I इज इक्वल टू 1/2 थीटा
माइनस का 1/4 साइन 2 थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा और प्लस थीटा। और याद रखिएगा एक प्लस सी भी लगाना है आपको यहां पर, ठीक है। अब क्योंकि क्वेश्चन तो एक्स फॉर्म में था थीटा, तो मैंने क्वेश्चन को आसान करने के लिए बनाया था। तो मैं क्या करूंगा, जहां जहां आपको थीटा दिखाई दे रहा है वहां क्या पुट कर सकता हूं, जरा ध्यान से देखना। मैं पुट कर सकता हूं साइन इनवर्स एक्स, जो कि थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहां से। तो बस पुट करिए, I इज इक्वल टू 1/2 थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स माइनस का 1/4 साइन 2 थीटा, थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स माइनस का 3 कॉस थीटा, फिर से साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स और प्लस का सी। आई थिंक मेरा आंसर आ चुका है। अब कुछ और आगे सॉल्व करने के लिए बचा ही नहीं है। ट्रिकी सा क्वेश्चन था, फिनिश हो गया। ध्यान रखिएगा जिस तरह के ट्रिक्स शुरू में बताए गए हैं, अगर उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं, वहां इंटीग्रेशन चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। वो प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ, जाके उन्हें भी चेक कर सकते हैं। ये ब्रिलियंट सा क्वेश्चन तो फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश करते हैं।